हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीषा आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत ई क्लासरूम में। तो आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण में संधि की क्या आवश्यकता है उसको समझेंगे। ठीक है, तो पहले एक उदाहरण के माध्यम से हम संधि की संज्ञा किसे बोलते हैं, यानी कि संधि किसे बोलते हैं उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना है कि शब्द किसे बोलते हैं और वर्ण किसे बोलते हैं। ठीक है, तो शब्द क्या है, देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है अद्य, तो ये हो गया एक शब्द, और शब्दों में से एक अक्षर को हम वर्ण बोलते हैं। जैसे अद्य में से अ एक वर्ण हो गया और द्य एक वर्ण हो गया। उसी तरह से अगर हम ये दो वर्णों को मिला ले तो एक शब्द हो गया अद्य। ठीक है, समझ में आया। अभी हम समझते हैं कि संधि किसे बोलते हैं। दो शब्द को अगर हम जोड़कर एक नया शब्द बनाएंगे तो हम उसको संधि बोलेंगे। ये समझ में आ गया। फिर जो संधि होता है वो दो शब्दों के बीच स्थित दो वर्णों के बीच होता है। कैसे समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो शब्द हैं, एक है अद्य और एक है अहम। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों के बीच एक वर्ण है, द्य है, और एक है अ है। तो इन दोनों वर्णों के बीच संधि होता है, बाकी जो वर्णों के बीच संधि नहीं होता है। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि संधि किसे बोलते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है कि यदा द्वयो वर्णयोः मिलनेन परिवर्तनं भवति तदा संधिः भवति। ठीक है, तो दो वर्णों के मिलन से जो परिवर्तन होता है उसको हम संधि बोलते हैं। कैसे होता है परिवर्तन? एक है रवि और एक है इंद्र। रवि एक शब्द है और इंद्र एक शब्द है। समझ में आया। रवि जो शब्द में एक वर्ण है र और एक वर्ण है वी। इंद्र जो शब्द है उसमें एक वर्ण है ई और एक वर्ण है इंद्र। लेकिन जो संधि होता है वो शब्दों के बीच नहीं होता है, वो क्या होता है, वर्णों के बीच होता है, दो वर्णों के बीच होता है। द्वयो वर्णयोः यानी कि दो वर्णों के बीच संधि होता है। जैसे कि रवि शब्द का वी के साथ और इंद्र शब्द का ई वर्ण के साथ वो आपस में मिलकर संधि बनाते हैं, एक नया वर्ण बनाते हैं और उसी को हम संधि बोलते हैं। तो ओवरऑल संधि किसे बोलते हैं? शब्दों में स्थित दो वर्णों के मिलन से जो परिवर्तन होता है, जो नया एक वर्ण होता बनता है, उसको हम संधि बोलते हैं। तो सिंपली हम संधि का इस्तेमाल क्यों करते हैं या फिर संधि का यूज़ हम किस लिए करते हैं? दो बड़े बड़े शब्दों को जोड़कर एक छोटा शब्द बनाने के लिए। जैसे कि दो शब्द है अद्य और अहम, तो इन दोनों शब्दों को हम अलग अलग लिखने से बेहतर हम उन दोनों को जोड़कर एक नया शब्द बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा संधि। हमने समझा कि संधि किसे कहते हैं और संधि का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। ठीक है, अभी हम जानते हैं कि किन दो वर्णों के बीच संधि हो सकता है। सिंपली देखिए, यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, एक है प्रथम और एक है द्वितीय शब्द। समझ में आया। तो प्रथम शब्द का जो आखिरी वर्ण होता है और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण होता है, यानी कि प्रथम शब्द का आखिरी वर्ण हो गया द्य। ठीक है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण यानी कि पहला जो वर्ण हो गया ये हो गया अ। तो हमेशा इन दोनों वर्णों के बीच संधि होगा। जैसे कि रमा ईश, तो रमा में र में से कुछ काम नहीं है और श में कुछ काम नहीं है, काम सिर्फ किस में है, माँ में है और ई में है। समझ में आया। तो माँ प्लस ई, बाकी जो सारे वर्ण है वो वैसे की वैसे रह जाएंगे। जैसे कि र में र रह गया, स में स रह गया, सिर्फ माँ प्लस ई हो गया में। समझ में आया। तो इन दोनों वर्णों के बीच संधि होता है। तो किन दो वर्णों के बीच संधि होता है? पहला शब्द का आखिरी वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, यानी कि पहला वर्ण के बीचों बीच हमेशा संधि होता है। यानी कि ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है। ठीक है, तो प्रथम पद का जो आखिरी वर्ण होता है और द्वितीय पद का जो पहला वर्ण होता है, इन दोनों के बीच संधि होता है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, विद्या। विद्या ये हो गया प्रथम पद, और एक मैं लिखती हूँ पद आलय।
ये हो गया हमारा द्वितीय पद। द्वितीय पद तो हमने क्या समझा था कि प्रथम पद का जो आखिरी वर्ण होता है और द्वितीय पद का जो पहला वर्ण होता है, इन दोनों के बीच संधि होता है। तो हम द्या और आ इन दोनों को मिलाएंगे। संधि में सिर्फ इन दोनों वर्णों के बीच काम है, बाकी बी को बी रह जाएगा, लय को लय रह जाएगा। बी द्या लय, ठीक है। तो अभी हम डिटेल में संधि को समझेंगे कि संधि का प्रकार भेद क्या है, किन किन भागों में संधि को बांटा गया है और हर एक भाग में कैसे संधि बनता है उसको हम अच्छे से समझ। तो हमने समझा था कि जो दो पद होते हैं, दो पद में से प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का जो पहला वर्ण होता है, इन दोनों में संधि होता है। मतलब कि ये दो वर्ण आपस में मिलकर संधि बनाते हैं। प्रथम पद यानी कि जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से हमने समझा था, विद्या प्लस आलय, तो ये है प्रथम पद और ये है द्वितीय पद। तो प्रथम पद का जो आखिरी वर्ण है यानी कि द्या और द्वितीय पद का जो पहला वर्ण है यानी कि आ, और द्या और आ आपस में, ये दो वर्ण आपस में संधि होते हैं और एक नया वर्ण बनाते हैं, इसको हम संधि बोलते हैं। और संधि का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? क्योंकि संस्कृत व्याकरण में दो बड़े बड़े शब्दों को मिलाकर एक शब्द और या फिर एक पद बनाने को हम संधि बोलते हैं। यानी कि संधि का इस्तेमाल करके हम दो या तीन बड़े बड़े शब्दों को मिलाकर एक छोटा सा शब्द बना सकते हैं। समझ में आया? अभी हम समझेंगे कि संधि का कितना प्रकार भेद होता है। तो कुल हमारे संस्कृत व्याकरण में 3 प्रकार के संधि होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो हम लोगों को पता है हमारे जो वर्णमाला है उसमें स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है और कुछ विसर्ग भी है। जैसे कि बालकः हमने एंड में जो लगाया है वो है विसर्ग। समझ में आया? तो जो स्वर वर्णों आपस में मिलकर जो संधि बनाते हैं उसको स्वर संधि बोलते हैं और व्यंजन वर्ण आपस में मिलकर जो संधि बनाते हैं उसको व्यंजन संधि बोलते हैं। और विसर्ग में और कुछ अगर वर्ण मिलकर आपस में संधि बनाते हैं तो उसको हम विसर्ग संधि बोलते हैं। तो आज